जय श्रीमन्नारायण। जय माँ सिद्धिदात्री। दिनांक 30 मार्च 2023 ईस्वी को नवरात्र पर्व की नवमी है और इस नवमी को महानवमी, दुर्गा नवमी और राम नवमी भी कहा जाता है। आप सबको इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो श्री नरसिंह। माँ सिद्धिदात्री को समर्पित यह महानवमी, जैसा कि मार्कंडेय पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। इस प्रकार नवमी जो देवी हैं, जिनकी नवरात्रों में नवमी के दिन पूजा की जाती है, वह माँ सिद्धिदात्री हैं। सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। पुराणों में जो अष्ट सिद्धियों के विषय में वर्णन मिलता है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, यह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव जी ने भी सिद्धिदात्री माँ की उपासना की थी। सिद्धिदात्री माँ की उपासना करने से जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जातक रोग, शोक, भय, दोष आदि से मुक्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि माँ सिद्धिदात्री की उपासना आप करते हैं तो केतु की भी अनुकूलता प्राप्त होती है। किसी भी जातक की कुंडली में केतु की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा के कारण अनेकों समस्याएं आ रही हों, वह जातक नवमी वाले दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से करे। माँ सिद्धिदात्री के लिए जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है मंत्र, सिद्ध गंधर्व, एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा, सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मंत्र को पुनः नोट कर लें आप। संधि विच्छेद करके मैं बताऊं तो सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैः अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। पुनः एक बार मंत्र नोट करें। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें। यह एक सरल मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भगवती की पूजा करें। इस मंत्र को 108 बार यानी एक माला जपें। माँ भगवती को हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाएं। नवमी के दिन संभव हो सके तो 9 कन्याओं का पूजन करें और वह कन्याएं 9 वर्ष तक के अंदर की हों। 1 वर्ष के पश्चात और 9 वर्ष के अंदर तक की कन्याएं हों तो वह बहुत ही फलदायिनी होंगी। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, जो जातक अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हों, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं और वह कार्य सिद्ध नहीं होता है, बीच में ही वह कार्य समाप्त हो जाता है, अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त करता है, वह जातक नवमी वाले दिन अवश्य इस प्रयोग को करें, लाभ अवश्य मिलेगा। और इस नवमी को रामनवमी भी कहते हैं। आज के ही दिन त्रेता में 12 बजे दिन दोपहर में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ था। तो आप लोग
राम जी का जन्मोत्सव भी मनाएं। साथ साथ हनुमत ध्वज स्थापित करने की भी परंपरा है। कहीं कहीं 12 बजे दोपहर में जैसे ही राम जन्म होता है लोग उत्सव मनाते हैं और प्रसाद इत्यादि वितरित करते हैं। तो आपके जीवन में भी सदाचार, सद्भाव, सद्विचार रूपी राम का अवतरण हो और एक दूसरे से प्रेम स्नेह करते रहें। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। माँ भगवती नव दुर्गा आपका मंगल करें। विशेष रूप से प्रिय दर्शकों, आप लोग यदि नहीं कुछ आता है आपको तो केवल या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप करें पूर्ण शरणागत होकर के। शरणागति में बहुत बल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति को प्राप्त कर लेता है उसका योग क्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। इसी तरह प्रत्येक देवी देवता अपने शरण में आए हुए भक्तजनों का कल्याण ही करते हैं। आपको और कुछ नहीं आता है तो केवल नवारण मंत्र जो है उसका 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जप करते हुए माँ भगवती को गंध अक्षत पत्र पुष्प भोग प्रसाद नैवेद्य आदि चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के अन्न से बना हुआ 9 रस युक्त भोज्य पदार्थ भोजन का भोग लगाएं। 9 प्रकार के फल चढ़ाएं, 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। जो भी संभव हो सके माँ भगवती की आराधना करें और माँ भगवती सिद्धिदात्री आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सिद्धियां देंगी और जीवन आपका सफल होगा। जो छात्र जीवन में सफलता चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं, वह आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करें। जिस प्रकार से हनुमान जी को कहा गया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को माँ आदिशक्ति सीता के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। सीता जी भी माँ आदिशक्ति की स्वरूपा हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। हमें पैसा कमाने की कोई लालच नहीं है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। कुछ लोग तो लाइक करने और सब्सक्राइब करने में भी संकोच करते हैं, कोताही बरतते हैं कि हम सब्सक्राइब कर देंगे तो आचार्य जी के पास जैसे कि कुंटलों सोना पहुंच जाएगा कि या आचार्य जी माला माल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। जय श्रीमन्नारायण, जय माँ सिद्धिदात्री।